तो आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल किसे कहते हैं, सबसे पहला ये जानना होगा। ग्रामर में आर्टिकल ए, एन और द, ठीक है ना। इस हम लोग इस तरह से रख लें, ये ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। सबसे पहला चीज़, स्टूडेंट्स जितने भी हैं बेसिक जो ग्रामर के, वो कन्फ्यूज़न ना करें। ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल कितने प्रकार का होता है ये जानना है। आर्टिकल अगर देखें आर्टिकल, तो आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, ठीक है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अनिश्चित, और डेफिनिट मतलब निश्चित। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहा जाता है, क्लियर। और डेफिनिट आर्टिकल द को कहा जाता है। इतना कन्फर्म क्लियर है? हाँ। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए, एन और द को कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हाँ। एक हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हुआ डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इतना तो समझ में आ गया हो? अब हम लोग जो है इंडेफिनिट आर्टिकल को समझेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है, ठीक है। तो ए और एन, ठीक है। ए और एन का हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले ए और एन का अर्थ जान लो। क्या इसका अर्थ है, मतलब अर्थ का मतलब मीनिंग, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? ए और एन का मीनिंग होता है एक। ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी जो मतलब एक होता है, ठीक है। दूसरा इसमें दूसरा एक चीज़ जानकारी लेना है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो जानकारी ये रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्लियर। ए और एन का अर्थ क्या होता है? एक होता है। और इसका प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? किसके पहले करना पड़ेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है। तो नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का नाम, ठीक है ना। किसी जाति, स्थान, किसी भी प्रकार का कोई भी संघ, उसके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। तो जो नाउन, जो संज्ञा, जो शब्द है, जिसे जो सिंगुलर है और जिसे काउंट किया जा सकता है, जैसे बुक,
एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जानेंगे बुक। बुक का मतलब क्या होता है? किताब। हाँ। तो किताब को हम गिनती कर सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। अगर सिर्फ एक किताब रखी हुई है तो हम बोलेंगे ए बुक। इसका मतलब क्या हुआ कि किताब को अगर 10 किताबें रखी रहेंगी तो हम लोग 10 बुक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 बुक नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हम ए बुक लिखेंगे, हम 1 बुक नहीं लिखेंगे। 1 बुक हम नहीं लिख सकते हैं। आर्टिकल आर्टिकल ये दर्शाता है कि ए बुक, ठीक है ना। तो हम इसको अ बुक कहते हैं इंग्लिश में, ए बुक नहीं, अ बुक। उच्चारण भी ऐसा होगा, अ बुक, ठीक है। ये काउंटेबल है, किताबों को गिना जा सकता है, ठीक है ना, गिनती किया जा सकता है। दूसरे बार जो है पेन, पेन को ये संज्ञा शब्द है, इसे भी गिनती किया जा सकता है, तो ए पेन, ठीक है। एप्पल, एप्पल को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, इसको भी काउंटेबल है। ए एप्पल। लेकिन यहाँ पर ए एप्पल नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक एन का प्रयोग होगा, ठीक है, एन एप्पल होगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि हम लोगों को सॉरी, यहाँ पे एन एप्पल होगा, ठीक है, ए एप्पल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एन का प्रयोग में एक चीज़ है कि काउंटेबल होना चाहिए, ए में ए का भी प्रयोग में काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन जब एन की बारी आती है तो वहाँ एक स्पेशल एक केस को हम लोग को जानना पड़ेगा, जो है भावेल। भावेल को समझना होगा। ये भावेल क्या चीज़ है? भावेल जो होता है वो स्वर कहते हैं इसको, स्वर ध्वनि, जो हमारा जो साउंड है, ठीक है ना, स्वर की जो साउंड है, स्वर ध्वनि जो है, जो भावेल का जो साउंड होता है, ठीक है ना, वो साउंड के पहले, जैसे मान लीजिए ए, ई, आई, ओ और यू, इसे ही भावेल कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है, द फॉर्म एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ भावेल। मतलब एन का जो प्रयोग है वो भावेल शब्दों के पहले होता है। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, लेकिन ये जो है कॉन्सोनेंट है बी, और ए क्या है? भावेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्सोनेंट के पहले ए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए। यहाँ पर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन वैसे ही रहेगा, लेकिन प्रयोग जब करेंगे तो हम ये खास ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये कौन सा शब्द है, ये है भावेल है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसे ऐसे ही हम अगर देखते हैं, एक शब्द है एलिफेंट। तो एलिफेंट में जो है ये ई, पहले देखना है कि ई कॉन्सोनेंट है कि भावेल है। तो भावेल है ई, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सभी एग्जाम्पल में एक कॉमन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ एन का प्रयोग करते समय हमें भावेल जो साउंड, जो भावेल जो अक्षर है, जो साउंड है, उसके पहले हमें एन का प्रयोग हमें करना है। तो एन एलिफेंट, एन एप्पल, ठीक है। और जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे ए बुक, ए डॉग हम कर सकते हैं, ठीक है। ए बैग, अ बैग कर सकते हैं, ठीक है। ए कप हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। ए कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या इसमें समझ में आता है? ए का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है जो काउंटेबल हो, सिंगुलर नंबर में हो,
और कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होती है। ठीक है, इसमें इसमें सिंपल एक चीज़ हमें जानना है कि ये क्या है कि काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। तो डी, बी, सी, ये सी ये कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, और जहाँ पर एन का प्रयोग होगा वो सिर्फ वॉवेल साउंड से शुरू होती है, उसकी अक्षर उसके पहले यूज़ करना है। तो ये था ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग जो है सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं बिफोर देन वन, when it is mentioned for the first time and represents no particular persons or thing, अर्थात अगर मुझे सिंगुलर नाउन के पहले जो काउंटेबल है, ठीक है, मल्टीपल नहीं है, एक है, और मुझे उसे दिया गया है, तो फर्स्ट टाइम मुझे यूज़ करना है, तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि आई एक सेंटेंस के थ्रू में मैं लिख सकता हूँ, आई नीड वीज़ा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन वीज़ा ना ए वीज़ा। तो यहाँ पर हम चेक करना है कि ये वी जो है कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। देखते हैं ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई नहीं है, तो ये वॉवेल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, आई नीड ए वीज़ा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, डेफिनिट आर्टिकल में पहले भी बताए हैं, डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या चीज़ का हम ध्यान में रखेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला ध्यान में रखना है कि किसी वाक्य में अगर पहली बार कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ये हम जानते हैं। पहली बार किसी वाक्य में अगर पहली बार कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही नाउन दूसरी बार आए तो द का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार आए तो कोई काउंटेबल लाइन, जैसे एक सेंटेंस है, आई सॉ ए डॉग, तो ये पहली बार एक काउंटेबल नाउन आया, इसके पहले हम ए यूज़ किए। अब यही जो है नेक्स्ट बार फिर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बार जब आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, द डॉग वॉज मैड। ठीक है, तो ये जो आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज मैड, तो दूसरा बार जब आया वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। पहला शर्त ये है इसमें कि पहली बार जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब दूसरी बार आता है तो द का प्रयोग करेंगे, माने डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। पहला कॉज यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये डॉग, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यहाँ लगता है। सेकंड बार अगर आने से
सेकंड टाइम्स अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आए तो द का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के क्षेत्र में प्लूरल जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसे ध्यान रखना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब, अब देखिए द बॉय, अगर मैं लिखता हूं द बॉय, तो ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसे एक लड़का, द बॉय, निश्चित है वो लड़का। द बॉय वॉज, खेल रहा, द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये भी करेक्ट है। यह है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से, ठीक है। द बॉय वॉज सिंगुलर, द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अगर द बॉयज अगर लिखा हो, बॉयज अगर लिखा हो, तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। ये बॉयज जो है एस लगा हुआ है तो यह प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब बॉय लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर काउंटेबल, तो इसका मतलब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी द लगाएंगे और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम द लगाएंगे। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिख देंगे द बॉयज वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग इस तरह से करते हैं हम लोग। द का प्रयोग जो संसार में केवल एक है, केवल एक है, जैसे मान लीजिए सन, सूर्य की संख्या कितनी है? एक है। मून की संख्या कितनी है? एक है, ठीक है। स्काई की संख्या एक है, पृथ्वी की संख्या एक है। तो जो संसार में केवल एक है वहाँ उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। क्लियर? फोर्थ ये है कि द का प्रयोग धर्म ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए रामायण एक धर्म ग्रंथ है, इसके पहले हम धर्म ग्रंथों के नाम के पहले लगाएंगे। बाइबल, तो बाइबल जो है धर्म ग्रंथ है, द बाइबल इसके नाम से। कुरान, ठीक है ना, कुरान के पहले हम द लगाएं, ठीक है ना, क्यू से भी स्टार्ट होता है कुरान, ठीक है। वेद, द वेदास, ऐसे नाम हो, नदियों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो, न्यूज़पेपर के नाम हो, ठीक है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके आगे हम द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से। और कुछ केस में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें चीज़ जानना है हमें कि सुपरलेटिव डिग्री जिसमें बेस्ट आता है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट, ये जो शब्द हैं ये सुपरलेटिव है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डिग्री में हम लोग कहते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है ना। तो जो अति उत्तम है, बेस्ट हो गया, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है ग्रामर में, ठीक है ना। जब डिग्री हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे शब्दों को सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम डेफिनिट आर्टिकल का, द बेस्ट, ठीक है ना, द का प्रयोग करेंगे, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, वहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले। और एक चीज़ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे समूह का बोध हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए इसको ध्यान से समझना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे समूह माने ग्रुप का बोध हो, उसके पहले
उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसा, जैसे मान लीजिए कौवा, क्रो, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो क्रो का मतलब होता है वो पूरा, क्रो की जो पूरा जाति, उसके पूरे समूह को जब हम कह रहे हैं क्रो, तो एक सेंटेंस लिखते हैं, क्रो इज ए, अब ये सेंटेंस हम यहां लिखते हैं, चलिए, क्रो इज ए नॉइजी बर्ड, नॉइजी बर्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रो इज ए नॉइजी बर्ड। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये पूरे समूह को बोध करता है, इसलिए हम द यहाँ पे खास करके लगाएंगे। ऐसे ही हम द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो पूरे डॉग समूह, सिर्फ एक ही डॉग फेथफुल नहीं है, पूरे डॉग का समूह फेथफुल होता है। सिर्फ एक ही कौवा नॉइजी नहीं होता है, पूरे कौवा की पूरी जात, पूरे समूह वो नॉइजी होता है। तो कहने का मतलब है कि पूरे समूह का जो बोध कराता है उसके पहले द लगा दे। तो ये जो है, इस पर ध्यान रखना चाहिए, सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहती है यहाँ पर, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल है, स्मारक है, तो वहाँ उसके पहले भी लगा, जैसे ताजमहल ऐतिहासिक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस के आगे हम लगा सकते हैं द, ठीक है। ताजमहल, लाल किला को इंग्लिश में बोलते हैं रेड फोर्ट, तो वहाँ लगाएं इसके आगे द रेड फोर्ट, ठीक है। कुतुब मीनार तो द कुतुब मीनार, ठीक है ना। अब तो एक कुतुब मीनार, तो हम एक कुतुब मीनार जब लिख रहे हैं, एक कुतुब मीनार, इसका मतलब और भी होगा, तो कुतुब मीनार सिर्फ एक ही है, ठीक है। जब हिस्टोरिकल प्लेस क्या बात आता है तो हम उसको लगा देंगे द कुतुब मीनार। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब कुछ देशों के पहले के नाम, ठीक है, जो देश होते हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रीज है, यूएसए, यूके। अब देखिए यू 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 दो तो है यहाँ पर, ये आप पहले बोलेंगे कि ये तो भावेल का पहला अक्षर है, ठीक है, भावेल है। लेकिन ये याद रखिए कि देश के पहले, ठीक है ना, जब भी किसी कंट्री की बात होगी तो उसके पहले द ही, ऑलवेज कंट्री के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। भाषा, खेल, बीमारी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे खास करके ध्यान में रखना है। नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है आर्टिकल का प्रयोग? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बड़ा सा क्रॉस करते हैं हमें, देखिए नहीं किया जाता है। भाषा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तो ये क्या है? ये क्या है? भाषा है। भाषा के पहले ना एन इंग्लिश होगा, ना ए इंग्लिश होगा, ना द इंग्लिश होगा, ना ए हिंदी होगा, ना एन हिंदी होगा, ना द हिंदी होगा। भाषा के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो स्वतः ही सिंपल इंग्लिश, हिंदी से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, किसी प्रकार का खेल है, ठीक है, ये क्या है? खेल है ना जी। ए क्रिकेट या अ फुटबॉल नहीं करना है हमें, ठीक है ना। पहले तो ये क्रिकेट काउंटेबल है कि नहीं, पहले वो भी देख लीजिए। फुटबॉल काउंटेबल है कि? फुटबॉल तो काउंटेबल है, ठीक है ना। लेकिन खेल का जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेल वाले शब्द में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
और बीमारी जैसे मलेरिया, फ्लू, ठीक है ना, ये जो है बीमारी है, इसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ खास चीज़ों पर आगे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा तो आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिए देख करके, और पसंद आया तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर का एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में वीक हो जाते हैं, और बैच में जब पढ़ते हैं तो वो उतना पकड़ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही तेज़ हैं, तरार हैं, जो एक बार में ही समझ लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो है इन सब चीज़ों से अछूते हो जाते हैं और प्रमोट हो जाते हैं, तो उन्हें ये छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के बाद में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए ये छोटा सा एक प्रयास है ग्रामर की सीरीज़ में हमारा। आशा करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।